हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको जल्दी से बिटकॉइन के बारे में एक अपडेट दे दूँ। बिटकॉइन 49 पे स्ट्रगल कर रहा है। कल रात को भी ये इसी पे था। मैंने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी, इसने इस रेजिस्टेंस लाइन्स को ब्रेक किया और ऊपर गया। अब ये इन दोनों के बीच में स्ट्रगल कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी आसानी से इसे तोड़ देगा और हम मान के चल सकते हैं कि अगला इसका रेजिस्टेंस बनेगा 52 और 53 के बीच में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो के बारे में। तो तो हम देख सकते हैं कि क्रिप्टो बिल अभी तक नहीं आया और मेरे को लग नहीं रहा कि वो इस सेशन में आएगा। तो हम मान के चल सकते हैं कि अब फरवरी में बात चलेगी कि उठेगी कि क्रिप्टो बिल आएगा, क्रिप्टो बिल आएगा। क्रिप्टो बिल आएगा ज़रूर, क्योंकि इंडिया को भी इसे रेगुलेट करना है और हर कंट्री इसे रेगुलेट करना चाहती है। तो जिसे कंक्लूजन देखना हो प्लीज़ वो वीडियो के एंड में चला जाए और कंक्लूजन देख सकता है। पर बात वही रहेगी कि आपको फैक्ट्स भी पता होना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि ये बैन होगा या नहीं। कल को कोई आपसे यूँ बोले भोसड़ी के तूने इतने पैसे लगा रखे हैं, तेरे पैसे की माँ चुट जाएगी, तेरे पैसे की गांड मर जाएगी, गजब बेइज्जती है। तो आप उसे समझा पाओ और उसे भी बता पाओ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं क्रिप्टो 2010 में आया था। दो और टोटल 195 कंट्री है। जब ये क्रिप्टो आया था तो 195 में से 194 कंट्री ने इसको अपोज किया था कि ये बहुत बेकार चीज है, ये इन्फ्लेशन ला देगा, ये करेंसी को डाउन कर देगा, बहुत चीजें बोली थी। और 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए बल्कि, और ये अभी भी यही बोल रहे हैं। पर इससे क्या हुआ आप देख सकते हैं, बिटकॉइन का प्राइस तब क्या था और अब क्या है। और आप तब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का यूसेज क्या था और अब क्या है, और ये अब क्या बन चुका है। इसके जो यूजेस जो बढ़ते जा रहे हैं, इसके जो डिमांड है लोगों के बीच में बढ़ रही है, हर कोई इसे लेना चाहता है। तो आप फर्क देखिए। और वो सब छोड़िए, ये तो बड़ी छोटी चीज है। आप ये न्यूज आर्टिकल पढ़िए। वर्ल्ड वाइड जम्प्स ओवर 880% विथ P2P प्लेटफॉर्म ड्राइविंग क्रिप्टो करेंसीज यूजेस इन इमर्जिंग मार्केट। और आप ये पढ़िए, द 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्टेशन इन इंडेक्स टॉप 20। इंडिया नंबर 2 पे है, वियतनाम नंबर 1 पे, पाकिस्तान, यूक्रेन। और ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एडोप्टेशन इज स्काई रॉकेटिंग। ग्राफ देखिए आप मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप इसे प्लीज एक बार देखिएगा। और चाइना हर साल बोलता है कि हम क्रिप्टो को बैन करेंगे, क्रिप्टो ये है वो है, और बहन चोदू ने नंबर 2 पे सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड कर रखा है। बहन के लोड़े। तो आप क्या समझेंगे, ये क्या चीज है, ये खुद आपको चूतिया बना के और ये खुद अपने पास स्टोर कर रहे हैं। तो आप इनका गेम प्लान समझो, ये क्या करना चाहते हैं, और इनसे दूर रहिए। आप बस अपना ट्रेड कीजिए। तो अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो देश में दो मेन लोग हैं, आरबीआई और एक है गवर्नमेंट। आरबीआई कह रही है इसे कम्प्लीटली बैन कर दो, क्योंकि बिटकॉइन बहुत वोलेटाइल है और एकदम से प्राइस का बहुत ज्यादा अप होता है, बहुत ज्यादा डाउन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, सिक्योरिटी कंसर्न है कुछ। तो फिर इसकी जो 90% जो अच्छी चीजें हैं उसका क्या। पागल है क्या भोसड़ी के। ये सिर्फ आपने सिर्फ 10% जो बुरी चीज है उसके बारे में बता दिया, पर जो 90% इसकी जो अच्छी चीजें हैं जो आ रही हैं, जैसे Web3 आ रहा है, वो उसका क्या। का इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। इतनी सारी जो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में जो लोग को पावर प्रोवाइड की है उसका क्या। और गवर्नमेंट हमारी इसको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट के। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जब से ये गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने डिजिटली भारत को डिजिटल बनने के लिए बहुत कुछ करा है, बनाने के लिए बहुत कुछ करा है, और ये मेजर स्टेप है देश को डिजिटली स्ट्रांग बनाने का। और इसलिए गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी, मेरे हिसाब से तो सपोर्ट करेगी। मैं 90% श्योर हूँ कि गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करेगी। इसे बैन कंप्लीटली कभी नहीं कर सकती, कोई कंट्री नहीं कर सकती इसे बैन। तो करेगी तो ज्यादा ज्यादा 1 साल कर दिया, 2 साल कर दिया, जहाँ जब उनकी आँख खुलेगी वो दोबारा इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे कि इसे चलाओ, इसे रेगुलेट करो। तो अब हम बात करते हैं एक्सचेंजेस के बारे में। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि कुछ छोटे मोटे एक्सचेंजेस हैं जो बैन हो सकते हैं, या गूगल पर आप सर्च करो, दुनिया भर के एंडसेंट एक्सचेंजेस आपको शो होंगे, और ये मोस्टली चाइनीज ऐप होते हैं, तो इन्हें बैन हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो मेजर एक्सचेंजेस है वो बैन नहीं हो सकते मेरे हिसाब से तो। और मान लो 1% हो भी गए, जैसे बाइनेंस हो गया, तो बाइनेंस इंडिया करके एक ऐप बना देगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो और दूसरा मेन पॉइंट,
इंडियन एक्सचेंज अभी तैयार भी नहीं है कि वो इतना ट्रैफिक संभाल सके। जब भी आप अब आपने जैसे अभी देखा होगा 1-2 महीने पहले भी, जब भी हैवी बाइंग सेलिंग आती है तो उनकी खुद गांड सूख जाती है। बाइंग सेलिंग ही नहीं होती, आप फोन को ऑन ऑफ करते रह जाते हो, नेट बंद करते रहोगे, एरोप्लेन मोड पे डालोगे हटाओगे। तो और गवर्नमेंट अब इतनी चूतिया थोड़ी है कि अपनी इतनी ज्यादा पब्लिक को इन पे ही फेंक देगी कि जाओ तुम इसी पे ट्रेड करो। ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं खुद बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया ना, मैं क्रिप्टो बाइंग और सेलिंग सब छोड़ दूंगा। पर मैं इनको यूज नहीं करूंगा, ये वजीर एक्स, कोइन डीसी एक्स, जब तक ये सही नहीं हो जाते, जब तक इनके सर्वर और अच्छे नहीं हो जाते। तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो क्रिप्टो रेगुलेशन, 95% चांस है कि ये रेगुलेट होगा, 5% चांस है कि ये बैन हो जाएगा। अगर बैन हो गया तो ज्यादा से ज्यादा एक 1-1.5 साल बाद इस बैन को हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसको कोई बैन नहीं कर सकता, इस टेक्नोलॉजी को। और इसे बैन करने का मतलब है खुद को पीछे ले जाना। और दूसरी चीज एक्सचेंजेस, 95% चांस है कि एक्सचेंजेस बैन नहीं होंगे और 5% चांस है कि हो जाएंगे। अगर हो गए तो जैसे बाइनेंस हो गया, कोइन बेस हो गया, ये इंडिया के लिए अलग अब ऐप ले आएंगे अपना अलग से निकाल के, बाइनेंस इंडिया, बाइन और कोइन बेस इंडिया। तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट और लेजर वगैरह, इनको तो मेरे हिसाब से कभी बैन नहीं कर सकते। और क्योंकि ये सबसे अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और जिनको लॉन्ग टर्म में इसे एज एसेट रखना है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इनके अलावा, तो इन्हें तो बैन नहीं कर सकते वो। तो गाइस ये एक न्यूज आई थी, ये दिल्ली बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज had filed a complaint against its employee for hacking and stealing bitcoin from a wallet। ये बस ऐसी न्यूज ना फैले, इस चीज का डर है मुझे कि ऐसी और न्यूज ना आए, ये क्योंकि बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगी। और एक और आई थी ऐसी न्यूज कि नरेंद्र मोदी सर का ट्विटर अकाउंट ही किसी ने हैक कर लिया। उसने ट्वीट किया कि हमने, इंडिया गवर्नमेंट ने 500 बिटकॉइन खरीदा है और उसे वो बांट देगी। पैसा ही पैसा होगा। हद है, कुछ भी मतलब ट्वीट कर रहे हैं भोसड़ी के हैक कर करके। और इससे पहले नरेंद्र मोदी सर ने ट्वीट किया था कि सारे नेशंस को एक साथ आना चाहिए और हमें वो देखना चाहिए कि ये क्रिप्टो करेंसी किसी गलत हाथ में ना पड़े और ये बच्चों को बिगाड़े ना। तो मतलब गवर्नमेंट तो सोच ही रही है इसे रेगुलेट करने की। पर देखते हैं एंड रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि अगर ऐसी हरकतें बढ़ती रही तो कुछ गलत रिजल्ट ही आ सकता है मेरे हिसाब से तो। पर देखते हैं। और गाइस मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं मार्केट जैसे पंप होती है, डंप होती है, या नया कुछ न्यूज निकल के आती है या अपडेट निकल के आता है, तो मैं सबसे पहले उसमें डालता हूँ, उससे आपको बहुत फायदा होगा।